विश्वामित्र ने देखा कि ये तो यहां भी नहीं टूट रहे, ये तो यहां भी अपने वचन से पीछे नहीं हट रहे, भक्ति से पीछे नहीं हट रहे, भगवान पर शंका पैदा नहीं कर रहे, भक्ति नहीं छोड़ रहे। क्योंकि विश्वामित्र की भी जो इज्जत थी दांव पे लगी हुई थी। ऊपर से बीड़ा उठा के आया था अहंकार में कि मैं तोड़ दूंगा उनका सत्य, और उसको भी धीरे धीरे डर सताने लगा कि भैया तेरी बेइज्जती होगी अब ऊपर, कि विश्वामित्र तू भी राजा हरिश्चंद्र के सत्य को नहीं तोड़ पाया, सारे यत्न कर लिए। उसको भी डर सताने लगा। अब उसने क्या चाल चली कि ये तो यहां भी नहीं टूटे, अगली चाल चली उसने सत्य को तोड़ने के लिए, मर्यादाओं से पीछे हटाने के लिए। वो रानी बेचारी पागल हो गई, पागल सी हो गई। विश्वामित्र ने भयंकर आंधी चला दी और विश्वामित्र ने शेर का रूप धारण कर लिया, चीते का। और कोई बड़ा कोई अधिकारी था, उसके बेटे को मार दिया, फाड़ दिया। और जहां पे विश्वामित्र की रानी पागल हालत में एक टूटे फूटे मकान में, बियाबान में जाके बेचारी रो रही थी, पड़ी हुई थी, बेहोश हो गई थी, वहां जाकर वो हड्डियां डाल दी किसी जानवर की, और खून विश्वामित्र ने उस रानी के जो बेहोश पड़ी थी उसके मुंह पे लगा दिया, हाथों के लगा दिया। और जाके गांव नगर में कह दिया कि भैया उसको तो डाइन ने खा लिया, डाइन ने, और चलो मैं बताता हूं कहां है वो डाइन। यानी और घोर परीक्षा। वहां का राजा, बड़े बड़े लोग उसके साथ में गए, विश्वामित्र के साथ में। उसने एक आम व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। बोला ये री डाइन। बोला लाओ रे उसको। कहां गया वो कालिया? लेके आ तेरे उसको मुर्दा फरोश को और इसकी गर्दन उतार दे। तो कालिया जो शमशान घाट का मालिक था, उसने राजा हरिश्चंद्र को बुलाया कि ले आ तलवार। देख लो कैसी परीक्षा। विश्वामित्र ने राजा से रानी का सर कटवाने की परीक्षा। विश्वामित्र आ गया लेके तलवार, क्योंकि वो तो नौकर था, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। चला गया तलवार लेके हाथ में। बोला इसका सिर धड़ से अलग कर दे कालिया। अब राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, एक हाथ से तलवार पकड़ी यूं, और एक हाथ से रानी का जो बाल थे वो पकड़े, और जैसे ही मारने को हुआ तलवार, उसी समय भाई और बहनों पीछे से विष्णु भगवान ने प्रकट होकर उसके हाथ को पकड़ लिया। आगे की बात बाद में बताऊंगा, सुनिए पहले। करके एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने क्या किया, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बनाकर कहता है कि आजो मैं बताऊंगा थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के घेर दिया, और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा, और ये बाकी हाथ हुट पड़े। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतार दे, उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिश्चंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज इस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाढ़ और तलवार में मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। जैसे ही अपनी पत्नी का जल्लाद रूप में तलवार से सिर धड़ से अलग करने लगा, पीछे से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर, खुश होकर, उसकी हिम्मत देखकर, उसके वचन पर, पतिव्रता धर्म पर, उसको डटा हुआ देखकर, इतने संघर्ष सहन करता हुआ देखकर प्रसन्न होकर पीछे से भगवान ने हाथ पकड़ लिया विष्णु जी ने आके। राजा हरिश्चंद्र क्या बोला?
भाई और बहनों, इस पॉइंट को जो समझ जाएगा वो समझना, इस कथा के सार को समझ गया। ये कहानियां, ये कथाएं परमात्मा ने हमारे टाइम पास के लिए बरवाला में बुला बुला के हजारों किलोमीटर से और खुद रातों को 2-2 बजे जागकर फालतू में अपनी आंखें खराब नहीं करी। ये कथाएं भगवान इसलिए समझा रहा था कि आने वाले समय में बच्चों, तुम राजा हरिश्चंद्र से भी ऊपर की भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां काल पैदा करेगा। तरीका चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, उस समय उस धर्म संकट की स्थिति में तुमने मेरे इन वचनों को आधार बनाना है, सत्संगों को आधार बनना है, सत्संगों को ही अपना गुरु बनाना। उस समय ये सत्संग तुम्हें हिम्मत देंगे। उस समय ये कहानियां जो मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, उस समय तुम्हें ये कहानियां उस धर्म संकट की स्थिति में तुम्हारा बचाव करेंगी, तुम्हें हिम्मत देंगी, तुम्हें ज्ञान आधार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। पीछे से भगवान विष्णु ने आके हाथ पकड़ लिया, जिस हाथ में तलवार थी, और राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा। अब राजा हरिश्चंद्र जो बात कहेंगे उसको जो समझ जाएगा वो समझ लेना जीत गया जंग। वो काल से जंग जीत जाएगा। वर्तमान में सन 2014 से संत रामपाल जी भगवान हमारी जो परीक्षा ले रहे हैं, क्या बोला, ध्यान से सुनिए। बोला हरिचंद्र सफल हुआ। कौन सा भाई? कि भगवान विष्णु अग्नियों ने, भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार में, अगर सामने आ जाते। भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ के पीछे से पीठ पीछे खड़ा होके बोला, सफल हुआ भाई हरिश्चंद्र, सफल हुआ। हरिश्चंद्र ने पीछे नहीं देखा। बोला कौन भाई? बोला भगवान विष्णु। बोला सामने आ जा, सामने आ जा भगवान, छुप के सारे काम करते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, सामने आओ, नहीं तो छोड़ दो हाथ, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। अगर भगवान है तो सामने आ जा, पीठ पीछे नहीं, बहुत दिन हो गए। ध्यान से सुनना। कौन सा भाई? कि भगवान विष्णु अग्नियों ने, भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार में, अगर सामने आ जाते। कि मांग हरिचंद की मांगा है। अब इस कथा का जो सार है, ये 2 घंटे की जो लाइव साथ संगति हुई है, इसका निष्कर्ष क्या है और कैसे राजा हरिश्चंद्र जैसी आज हमारी परीक्षा चल रही है। रूप थोड़ा अलग है। हरिश्चंद्र को पता था कि मेरी परीक्षा चल रही है, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और यह भी पता था कि भगवान हरदम मेरे साथ में है। उसकी हिम्मत के बिना मैं ये जंग नहीं जीत सकता, ये परीक्षा नहीं जीत सकता, मैं हिम्मत के साथ में नहीं जो है वो डटा रह सकता। लेकिन विश्वामित्र के द्वारा भगवान विष्णु की गैर हाजिरी में और राजा हरिश्चंद्र को कितनी यातनाएं दी गई, कैसे कैसे डराया, धमकाया, तोड़ा कि ये हार जाए, वचन तोड़ दे, सत छोड़ दे। भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार उस काल की प्रेरणा से, उस काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये विश्वामित्र रूपी कोऑर्डिनेटर, ये विश्वामित्र रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव का कलयुगी परिवार, और ये हरिश्चंद्र रूपी सत्सेवकों को तोड़ने का कितना प्रयास किया। कभी फर्जी लेटरों के नाम पे कि गुरुजी का आदेश आ गया, वो गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी का आदेश आ गया, उसकी नो एंट्री हो गई, गुरुजी का आदेश आ गया, वहां आश्रम बन रहा है, इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, गुरुजी का आदेश आ गया, वहां ज्योति पाठ चलेगा, सार नाम ले लो, सार नाम ले लो, क्योंकि 15-15 हजार रुपए आते हैं एक पाठ के सार नाम पे। सार शब्द ले लो, सार शब्द ले लो। हरियाणा में जाट आरक्षण, हरियाणा में जाट आरक्षण, गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश। आनंदपाल सिंह गैंगस्टर की सीबीआई जांच, 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को अजमेर की रैली में, किसान यूनियन का आंदोलन, SC ST का आंदोलन, अन्याय नहीं होने देंगे, गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश। हमने कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, बीजेपी को हटाना है। फिर गुरुजी का आदेश, हरियाणा का जाट आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन, आरक्षण आरक्षण, गुरुजी का आदेश, धरने पे आओ, रैलियों में आओ। गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा
उसका कहीं नाम शुद्ध नहीं होगा। गुरुजी का आदेश है स्टेडियम बना दो धनाना गांव वालों के लिए। गुरुजी का आदेश है धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला दो। गुरुजी का आदेश है धनाना वालों के लिए फ्री में बसें चला दो। उन आश्रमों से 31 हजार रुपए कबड्डी की टीम को दिए जा रहे हैं। उन आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया गया। समागम के दौरान वहां पे नेत्र जांच शिविर चल रहा है, दांतों का जांच शिविर चल रहा है। भक्तों को पाठ के समय रुकने नहीं दिया जाता। जगत वालों को चाहे 2 दिन रुको 3 दिन रुको, भंडारा 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 भंडारा। सत्संग के नाम पे कभी नहीं बुलाया। पाठ के नाम पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दे जाओ चले जाओ चले जाओ। 1 दिन से ज्यादा कोई नहीं रुकेगा। तरह तरह के फर्जी फरमान, ऑडियो आ गई ऑडियो आ गई ऑडियो आ गई। वो गुरुद्रोही वो गुरुद्रोही। गुरुद्रोही की परिभाषा किसी को नहीं पता। कौन होता है गुरुद्रोही, क्या होता है गुरुद्रोही? दिन रात गुरुजी की महिमा में थूक बिलोने वाला गुरुद्रोही और गुरुजी के नाम की आड़ में राजनीति करने वाले, भक्तों की मर्यादा तोड़वाने वाले, भक्तों का खून बेच बेच के सेठ बनने वाले, भक्तों की मर्यादा तोड़वाने वाले, स्टेडियम बनाने वाले, राजनीति करने वाले गुरुमुख। ऑडियो आ गई, उनके वीडियो नहीं देखना, उनके वीडियो नहीं देखना, नाम खंड हो जाएगा। वीडियो आ गया। सुबह 5 बजे नामदान केंद्र पे वीडियो आ गया। सुबह 5 बजे सभी भक्तों ने नामदान केंद्र पे जमा होना। गुरुजी लाइव आएंगे। गुरुजी के घंटे के वीडियो आ गए, घंटे के वीडियो आ गए। वो देखो उसको गुरुद्रोही कह दिया, उसको ये कह दिया। ये विश्वामित्र रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल की प्रेरणा से ये नाटक किया। हमारी झूठी शिकायतें, गुरुजी पवन दास ने भक्तों को नाम देना शुरू कर दिया। गुरुजी पवन दास भक्तों से ज्योति पाठ का पैसा ले रहा है। सच्चाई नहीं बता रहा कि गुरुजी पवन दास हम मैनेजमेंट वालों के पाखंड की पोल खोल रहा है। डंके की चोट पे हमारे अज्ञान को नंगा कर रहा है। डंके की चोट पे हम जो कुकर्म कर रहे हैं बाहर, वो संगत को बता रहा है, संगत वालों को समझा रहा है, बचा रहा है। हम आपकी आड़ में जो कुकर्म कर रहे हैं वो संगत को बता रहा है। वो आपका प्रचार कर रहा है, आपकी महिमा कर रहा है, भक्तों को साथ संगति से जोड़ के गुरु वचन में रह के वो चलना सिखा रहा है। सच्चाई नहीं बताई, झूठ, पाखंड। परमात्मा भी परमात्मा है, अंतर्यामी, लेकिन भूमिका आम व्यक्ति की। जैसा उनको बताया जाएगा वैसा ही जवाब देंगे, क्योंकि परीक्षा भक्तों की चल रही है। देखना था गुरुजी ने कि भैया मेरे ज्ञान आधार से संगत को निर्णय लेगी या फिर देखा देखी में चलेगी, या फिर देखा देखी में चलेगी। ऐसी होती है परीक्षा। तो जैसे भगवान विष्णु ने कहा था देवी देवताओं को कि भैया देख लो, वैसे तो वो मेरा भगत है, लेकिन तुम भी हो लो खुश। तो परमात्मा ने देखा कि भाई ठीक है भाई, वैसे तो मेरे बच्चे सत्सेवक मेरे भगत हैं, मेरी प्यारी आत्मा मेरे हीरे मोतीलाल है, वो मेरी शरण में, उन पे मेरा आशीर्वाद है, वो मुझे अपना बाप मानते हैं। तुम उनका बाड़ी वाका नहीं कर पाओगे, चाहे कितने ही तरीके अपना लो। मेरे को झूठ बोल बोल के मेरे से आदेश ले लो और बाहर जाके कह दो गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश। तुम उनको टसमस नहीं कर पाओगे। तुम भी प्रसन्न हो लो मैनेजमेंट वालों, तुम भी खुश हो लो, फोड़ लो अपने कर्म। सेम टू सेम परीक्षा। अब बाहर संगत की परीक्षा है भैया, कौन गुरुद्रोही है। गुरुजी से कौन सुन के आया भाई? गुरुजी से जेल में जाके कौन सुन के आया? अरे गुरुजी जेल में बैठे, गुरुजी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है? अरे वो तो परमात्मा है, लेकिन लीला तो आम व्यक्ति की कर रहे हैं भैया। अब तुम कहोगे गुरुजी तो अंतर्यामी भगवान है, सब पता है। तो भैया जब बरवाला कांड होने वाला था तो क्या गुरुजी को नहीं पता था कि मेरे 5 भगत मरेंगे, पुलिस प्रशासन आश्रम पे हमला करेगा? मैं क्यों ना अपने भक्तों को पहले जाके बता दूं कि बच्चों लड़ना मत, झगड़ना मत, या हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम काले कपड़े मत पहनो। अंतर्यामी है, लेकिन उसने अंतर्यामीपना दिखाया नहीं। आश्रम में भी नहीं बताया परमात्मा ने, जबकि उनको तो सब पता था कि यहां क्या होने वाला है। तो आज जेल में बैठ के क्यों बताएंगे कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है? आज भी तो वही भूमिका निभाएंगे। जब जेल से बाहर थे बरवाला कांड के समय, जब अपने भक्तों को सामने आके नहीं बताया, अपने भक्तों को पहले से अपने परिवार वालों की गंदी मानसिकता के बारे में नहीं बताया, तो भैया जेल में जाने के बाद में क्यों अपना अंतर्यामीपना दिखाएंगे भगवान?
ये तो परीक्षा चल रही है भैया। ज्ञान किस लिए दिया ठोक के? 28 साल से अगर ठोक ठोक के ज्ञान दिया तो परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। अब ये संगत की परीक्षा है कि कौन गुरुद्रोही है, कौन जो है गुरुमुखी है। भक्तों को जगाने वाला गुरुद्रोही है या 50-50 लाख के स्टेडियम बनाकर भक्तों की मर्यादा तोड़वाने वाले वो गुरुमुखी है। अब ये तो संगत ने निर्णय करना। ज्योति पाठ का पैसा पवनदास ले रहा है कि उन फर्जी आश्रमों में लिया जा रहा है। राजनेताओं के तलवे पवनदास चटवा रहा है कि वो फर्जी आश्रम वाले चटवा रहे हैं। भक्तों का खून पवनदास पी रहा है, मैनेजमेंट वाले पी रहे हैं। ये संगत की परीक्षा है। हिसाब लेगा भगवान आके, हिसाब। और आप और हमारी परीक्षा चल रही है राजा हरिश्चंद्र की तरह। और ये विश्वामित्र कोई कमी नहीं छोड़ेंगे वर्तमान में आप और हमें दुखी करने में, परेशान करने में, झूठे लांछन लगाने में, तरह तरह की उल्टी हरकतें करने में। ये विश्वामित्र रूपी मैनेजमेंट कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये वो परीक्षा चल रही है। तो जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने किसी भी बात की परवाह नहीं करी, केवल उसको अपना वचन याद था, उसको केवल ये सत्य धर्म याद था कि सच क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है। उसने कोई परवाह नहीं करी, परीक्षा देता रहा। पता था कि देख रहा है, मेरा भगवान देख रहा है, विष्णु देख रहा है। मैं ज्ञान से चलूंगा, धर्म से चलूंगा। कोई शिकायत नहीं करी उसने कि भगवान मैं तो तेरी भक्ति कर रहा हूं, फिर भी इतने दुख क्यों आ रहे, इतने संकट, इतनी परेशानियां क्यों? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर कौन से दिन आके मेरी सहायता करोगे? तुम भगवान हो भी या नहीं हो। तो पिछले 10 साल से सत्सेवक बच्चे परमात्मा के, उनको हर प्रकार से इन विश्वामित्रों के द्वारा दुखी किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, मुकदमे कर दिए, गालियां, डराना, धमकाना, संगत से बहिष्कृत कर दिया, झूठे गुरुद्रोही बना दिए, 50 लाख रुपए खा गया, झूठे आरोप लगा दिए, 420 का मुकदमा लगवा दिया। लेकिन हमें भरोसा अपने भगवान पर, क्योंकि हमें उनका ज्ञान समझ में आ गया और पल पल गुरु का आशीर्वाद कि देख रहा है वो हिसार जेल में बैठ के सबका बाप, वो हिसार की छोटी जेल में बैठ के, और हम जो 21 ब्रह्मांड रूपी काल की बड़ी जेल में बैठे हैं, वो हमारी रहनी करनी देख रहा है कि 28 साल से ठोक के ज्ञान दिया है। इन्होंने मेरे ज्ञान को आत्मसात किया है या घर पे जाके खूंटी पे टांग दिया अचार डालने के लिए। आज ये परीक्षा का समय है, देख रहा है और ठोक के परीक्षा लेगा। यदि ठोक के ज्ञान दिया है तो जिसने रहना रहना, जिसने जाना तो जाना, उसको कोई परवाह नहीं। उसके सतलोक में कोई फैक्ट्री में हड़ताल नहीं लग रही, कोई लेबर की कोई जो है वो शॉर्टेज नहीं पड़ रही कि हम यहां से जाएंगे तो उसकी फैक्ट्री में काम होगा। परमात्मा कहते हैं शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर रखे पाव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आ। तो उनको लेके जाएगा जो इतनी दृढ़ता दिखाएगा, जो इतना ज्ञान आधार से चलेगा। और ऑडियो आ गई। ऑडियो में गुरुजी ने पवन को गुरुद्रोही कह दिया, छोड़ दो साथ संगति, चलो चलो। हाथी की सवारी छोड़ के गधे पे जाके बैठ गए। और गुरुजी लाइव आ गए वीडियो में। अरे तो गुरुजी को जैसा बताया जाएगा जेल में, गुरुजी तो वैसा ही भाषण देंगे भाई। ये तो परीक्षा का समय है, कल को उल्टा भी तो पड़ेगा। आज अगर ये खुश हो रहे हैं पवन दास को संगत में नीचे गिरा के, तो कल को जब बाप बाहर आएगा, जब परीक्षा समाप्त होगी, सच्चाई सामने आएगी, तब खून के आंसू भी तो रोएंगे। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है इतना। तो विश्वामित्र डगमग नहीं हुआ, पीठ पीछे उसको सारे काम किए जा रहे। आज भी वो स्थिति है। हमारा भगवान जेल में, पीठ पीछे हमारे को उल्टे सीधे आरोप लगा के ये सारे काम किए जा रहे हैं। हमारी परीक्षा ली जा रही है। और भाइयों और बहनों, जो विश्वामित्र ने अंत में भगवान विष्णु को कहा, उसी बात पे आप और हमने अटल रहना है, अडिग रहना है, क्योंकि परीक्षा का समय और अंत में ऐसा ही होगा। क्या कहा विश्वामित्र ने? उसने, राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा फिर अंत में कि भाई कौन? बोले भगवान विष्णु। बोले भगवान बहुत दिन हो गए छुपते हुए, सामने आ जाओ सामने। सुनिए एक बार दोबारा। विष्णु ने तलवार पकड़ ली। लोग पकड़ कर बाढ़ और तलवार में मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। मैं बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई? कि भगवान विष्णु अग्नि
भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार में, प्रगट सामने आ जाते हैं कि मांग हरिचंद के मांगा है कि महाराज जो दर्शन हो गए मांगन लगे के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अकाप ठीक इसी प्रकार भगत भाई बहनों, वर्तमान का समय ये राजा हरिश्चंद्र की तरह हमारी परीक्षा का चल रहा है और पीठ पीछे सारे काम किए जा रहे हैं हमें तोड़ने के लिए, गुरु वचन से हटाने के लिए। काल गुरुजी के परिवार के माध्यम से, गुरु के रिश्तेदारों के माध्यम से, देखो ये भी भयंकर षड्यंत्र है इस काल का। इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, हमारे ही भगत भाई बहनों के माध्यम से हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारा मन में कच्चापन आ जाए। पहली बात तो यह कि हम बिल्कुल सही, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, फिर भी हमारे को जो है गलत साबित करवाया जा रहा है, गुरुजी से कहलवाया जा रहा है। अगर कोई ना समझ हो और गुरुजी का आशीर्वाद नहीं हो तो 90% तो वही ठंडा हो जाए भगत। क्यों यार, गुरुजी ने कह दिया, जबकि मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं गुरुद्रोही वाला, फिर भी मेरे को गुरुजी ने गुरुद्रोही कह दिया, मैं उन्हीं की भक्ति कर रहा हूं और वो ही मेरे ऊपर इस प्रकार से मुकदमे लगा रहे हैं। काहे के गुरुजी, काहे की भक्ति, वही ठुस मन में भी आ गया। अगर इस प्रकार से जरा सा भी फैल, सारी मेहनत बेकार, ये परीक्षा है। दूसरा, काल सोच रहा है कि फिर ये सोचेंगे ये कि यार देख, गुरुजी का परिवार मेरे पीछे लग गया, गुरुजी के बेटा बेटी मेरे पीछे लग गए, हमारे गुरु भाई हमारे को नहीं समझ रहे, दुनिया वाले कहां से समझेंगे। अरे यार काहे की भक्ति है, कुछ नहीं है, गुरुजी भी कुछ नहीं कर रहे, ये लोग खा रहे पी रहे, ऐश कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और हम बिल्कुल मर्यादा में, तो भी हमें दबाया जा रहा है। छोड़ो रे, काहे की भक्ति है, कोई और देख लो। वो भी फैल फूस मन में नहीं आना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह अगर ज्ञान समझ में आ गया तो, गुरु समझ में आ गया तो भाई और बहनों, आप साथ संगति से जुड़े हुए हैं, आपको साथ संगति की हर क्रिया का पता है। दास पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता, लाइव आता हूं, हर बात का सबूत दिखाता हूं, प्रमाण दिखाता हूं, गुरुजी के सत्संग दिखा दिखा के तुम्हें हर बात समझाता हूं। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, गुरुजी क्या कह रहे हैं, कौन से कर्म करने से मर्यादा टूटेगी, कौन से कर्म ना करने से मर्यादा बचेगी। खुली किताब है, जो भी सेवा ली गई सारी सेवा तुम्हारे सामने लगी, जिस चीज के लिए ली गई वो चीज आई। खुली किताब, मेरे कर्म, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम्हारे बीच में आके पूरी पूरी रात मैंने सात संगतियां की हैं। बाकी लाइव आ रहा हूं, वर्तमान में मेरा रहना सहना सब कुछ आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ मेरा किराए का है। मेरे शरीर का रोम रोम, मेरे खून का एक एक टपका मेरे गुरुदेव भगवान को समर्पित है। जिस दिन मेरे अंदर जरा सा भी लोभ लालच स्वार्थ आ जाए, परमात्मा उसी दिन मुझे धरती से उठा ले, उसी दिन परमात्मा सारी सेवाएं छीन ले। सब कुछ आपको पता है, उसके बावजूद भी यदि आप इन ऑडियो को देख के, इन वीडियो को देख के वो गुरुजी की है या नहीं है, लेकिन ज्ञान आधार से यदि निर्णय नहीं किया, गुरुजी के सत्संग रूपी वचनों से वर्तमान में यदि वो गुरुजी की भी आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल है, कोई बात नहीं, आने दो, परीक्षा का समय है। भगवान तो कोई भी परीक्षा ले सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या कहा परमात्मा ने, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक अपनी आंखों से ना देख लो और कानों से ना सुन लो, तब तक हमने गुरुजी के वचनों को भी नहीं मानना। गुरुजी के वचनों को नहीं मानने का मतलब, कोई थर्ड पर्सन यदि गुरुजी के आड़ लेके हम यदि तोड़ेगा, भ्रमित वो करेगा कि भाई गुरुजी का आदेश आ गया, तो कहते हैं वो बातें हमने नहीं माननी जब तक हमारे गुरुजी साक्षात विष्णु भगवान की तरह सामने प्रकट ना हो जाए। पीठ पीछे चाहे उनका ओरिजिनल ऑडियो आ रहा है, चाहे वीडियो आ रहा है, देखो सुनो, देख और सुन के जो ज्ञान आधार से है, जो उनके सत्संगों से मेल खाता है, उसको फॉलो करो, नो प्रॉब्लम, मैं भी करता हूं। लेकिन जो उनके ज्ञान के विपरीत होगा, और वो भले ओरिजिनल ऑडियो में कह रहे हैं, वीडियो में कह रहे हैं ओरिजिनल में जेल से, लेकिन यदि उनके सत्संग रूपी ऑडियो वीडियो से मेल नहीं खाएगा, कौन सी ऑडियो वीडियो, हिसार जेल से आने वाली भले ही उनकी ओरिजिनल ऑडियो वीडियो है, वो हिसार जेल वाली ऑडियो वीडियो और लेटर यदि गुरुजी के सत्संग रूपी ऑडियो वीडियो से मेल नहीं खाएगी, उनकी पुस्तकों से मेल नहीं खाएगी, हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। पवनदास गुरुद्रोही है, हमें साथ संगति छोड़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना,
किसने कह दिया, किसने नहीं कह दिया। अगर वो गुरुद्रोही है तो गुरुद्रोही की परिभाषा गुरुजी ने बता रखी है कि गुरुद्रोही कौन होता है, गुरुद्रोही के जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। अरे गुरुद्रोही तो गुरुजी को गालियां निकालेगा। गुरुद्रोही क्या करेगा? भक्तों को तोड़ेगा, जैसे कमाल तोड़ रहा था साइलेंट। गुरुजी तो भक्तों के मनोबल को तोड़ेगा, भक्तों को दूसरे पंथों में लेके जाएगा। अरे गुरुद्रोही को क्या मतलब है पूरी पूरी रात बैठ के अपना थूक बिलोने का, गुरुजी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने का? ये गुरुद्रोहियों के काम होते हैं क्या? ये गुरुद्रोही शब्द ये परीक्षा है संगत की 2014 से। ये गुरुद्रोही शब्द संगत की परीक्षा है। जैसे दुनिया वाले देशद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रहे, जो संत रामपाल जी पे लगा दी गई धारा देशद्रोह की, दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रही कि देशद्रोही क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। और ये संगत दुनिया वालों से गई गुजरी, दुनिया को तो ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं समझ पा रही, भक्तों को तो परमात्मा ने 28 साल तक ज्ञान दिया, उसके बाद भी गुरुद्रोही कौन होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, परिभाषा नहीं पहचान पा रहे। ये परीक्षा है और एक एक बात का जवाब लेगा वो बाप आने के बाद, बाहर आने के बाद एक एक बात का जवाब लेगा। असली नकली की यही छटनी हो जाएगी। तो भाई और बहनों, यदि आपने देख लिया कि कौन गुरुद्रोही और कौन गुरुद्रोही नहीं है, जो सामने जो कर्म कर रहा है वो क्या है, वो गुरुद्रोही वाले हैं या फिर गुरु जो है मतलब मुखी वाले हैं, उसके बाद यदि ज्ञान आधार से आपको सब कुछ सही लग रहा है कि सब कुछ गुरुजी के नियम और वचनों में रह के किया जा रहा है, वो गलत नहीं कर रहा और साथ संगति बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हमारी लगन लग रही है हमारे गुरुजी में, ज्ञान आधार से मजबूत हो रहे हैं और ना हमें कोई प्रॉब्लम ना कोई परेशानी, परमात्मा पल पल साथ में है। और चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी भड़काए, ये फाइनल समय चल रहा है। कोई कितना भी हमें नकली ऑडियो वीडियो या असली ऑडियो वीडियो, लेटर, नकली आदेश, पीले पर्चे, कुछ भी दिखा दिखा के तोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, हम साध संगति से उस समय तक नहीं हटेंगे, साध संगति से हम उस समय तक अपने पैर पीछे नहीं करेंगे जब तक हमारे गुरुजी विष्णु भगवान की तरह राजा हरिश्चंद्र के सामने आके और सामने प्रकट होके ना कह दें कि कौन गलत है कौन सही है, तब तक हम किसी की नहीं मानेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने हर प्रकार की यातना सही, लेकिन ज्ञान आधार पे रहा, अपने वचन पे रहा, मर्यादा में रहा, अपने सत पे रहा। और पीछे से भगवान ने हाथ पकड़ लिया जब तलवार से अपनी औरत की गर्दन काट रहा था, तो उसको पता था कि कौन है, फिर भी उसने पूछा कौन भाई? बोले भगवान विष्णु। विश्वास नहीं किया उसने कि होगा भगवान विष्णु, लेकिन छुपने से काम नहीं चलेगा, सामने आ, अगर भगवान है तो तब मानूंगा। तो ये ऑडियो वीडियो, ये लेटर, ये भैया पीठ पीछे वाली बातें हैं। जब तक सामने नहीं आके कह दें गुरुजी हमारे, या जब तक मेरा और मेरे गुरु का आमना सामना नहीं हो जाए, बिल्कुल ऑडियो वीडियो से नहीं, प्रत्यक्ष जैसे भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए राजा हरिश्चंद्र के सामने, उस समय उसने विश्वास किया। तो भैया ज्ञान आधार से आपको लगता है कि पवनदास सही नहीं है, गुरुजी के सत्संगों से यदि आपको लगता है कि पवनदास जो कर रहा हो गलत है, आज और इसी समय पवनदास को छोड़ देना, वरना नरक में जाओगे। ये पवनदास कह रहा है, 9 साल से कहता आ रहा है, मुझे संगत इकट्ठा नहीं करनी, मुझे कोई आश्रम नहीं खोलना, मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे बाबा बन के अगले जन्म में संजय की तरह गधा नहीं बनना, मैं केवल अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूं अपने गुरुजी के प्रति। जब तक मेरे गुरुजी जेल में है और उनके नाम पे संगत को लूटा और ठगा जा रहा है, उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है, तो परमात्मा ने मुझे ज्ञान देके मुझे जो मतलब बड़ा बना दिया। मैं अपने छोटे भाई बहनों को अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हुए ज्ञान आधार से समझाऊंगा, और 9 साल से समझा रहा हूं। इन्होंने हर प्रयास कर लिया तोड़ने का, डराने का, धमकाने का, बैठाने का। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। तो आपको यदि लगता है कि पवनदास गुरुजी के सत्संग आधार से गुरुद्रोही है, पवनदास जो कर रहा है वो गलत है, पवनदास की मर्यादाएं नहीं है, ये गलत है, जो भी बता रहा है सब गलत है,
तो भाई कल जाते इसी समय छोड़ दो, भला होगा। बाद में नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो इसी समय मुझे लात मार देनी चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे वीडियो सौपन में भी नहीं देखने चाहिए, मेरी संगति नहीं करनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि पवन दास बिल्कुल सही कह रहा है और हमारा गुरु भाई है, और ये गुरु भाई हमारे ओरिजिनल गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान के अंदर हमारी दृढ़ आस्था कर रहा है, लगन लगा रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है, हम दिन प्रतिदिन हमारे गुरु जी के प्रति दृढ़ होते जा रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सत्संगों के अनुसार है। एक भी पॉइंट कोई माई का लाल 9 साल हो गई आज तक पवन दास को गुरु जी के ज्ञान आधार से जो गलत साबित कर दे, एक भी सामने नहीं आया। एक भी ऐसा भगत इस संगत में आज तक कोई नहीं सामने आया जो ये कह सके कि मुझे पवन दास ने नामदान दिया, मैंने पवन दास से नाम दीक्षा ली। एक भी भगत ये नहीं कह सकता कि मैंने पवन दास को ज्योति का पैसा दिया, मैंने पवन दास को पाठ प्रकाश का पैसा दिया। एक भी भगत ये नहीं कह सकता कि पवन दास ने संत रामपाल जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। एक भी भगत ये नहीं कह सकता कि पवन दास ने मुझे दूसरे पंथ में जाने की सलाह दी, मुझे गुरुजी की भक्ति से नीचे गिराने का प्रयास किया, एक भी। तो भैया यदि आपको इतना विश्वास है मेरे पर नहीं, मेरे ऊपर ना विश्वास कभी आपने करना है, क्योंकि मैं जीव हूं आपकी तरह। देखो ये भक्ति मार्ग है, भगवान ने इस कुत्ते को बहुत सोच समझ के खड़ा किया, बहुत विश्वास किया परमात्मा ने इस दास पे। तो मैं कैसे अपने भगवान का विश्वास तोड़ दूंगा? मैं काल के फेंके हुए टुकड़ों पे नहीं पड़ूंगा भाई। यदि ऐसा कोई समय आ गया तो खुद पीछे हट जाऊंगा संगत से हाथ जोड़ के कि भैया आज के बाद में तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब तक आपको लगता है कि बिल्कुल साथ संगति सही है और साथ संगतियों के माध्यम से जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल ओके एक्यूरेट, तो भाई उस समय तक किसी पर भी यकीन मत करना, चाहे कोई कितना तोड़ने का प्रयास करे विश्वामित्र की तरह, नकली ऑडियो दिखा के या असली ऑडियो दिखा के, नकली वीडियो या असली वीडियो दिखा के, लेटर निकाल के, पीले पर्चे निकाल के, डरा के धमका के तुझे गुरुजी से मिला देंगे, तुझे ये कर देंगे। भैया उस समय तक विश्वास मत करना यदि ज्ञान आधार से तुम्हें सही लग रहा है तो। जब तक विष्णु भगवान की तरह आपके गुरुजी आपके सामने खड़े होके या आप अपने गुरुजी के समक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप में, शरीर रूप में आमने सामने खड़े होकर जब तक बात ना कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है, इस राजा हरिश्चंद्र की कहानी का यही निष्कर्ष है, यही सारांश है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान सामने आ जाओ, हाथ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत छुप छुप के लीला कर ली, नहीं तो छोड़ दो हाथ, हम तो चल ही रहे हैं जैसे हम चलते आए। तो भगवान को फिर मजबूरन सामने आना पड़ा, अपने भगत पे प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसको वरदान देने के लिए। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा का अंतिम समय, लास्ट समय है ये, और इस समय वो काल उतना ही जोर लगाएगा तोड़ने का, उसको पता है कि ये पास होने वाला है। आप भी ये दृढ़ विश्वास कर लो कि यदि पवन दास ज्ञान आधार से सही है और साथ संगतियां सही है, तो भैया जब तक गुरुजी सामने आके नहीं कह देंगे कि ये गलत है, तब तक हम इसको गलत नहीं मानेंगे। और जिस दिन गुरुजी सामने प्रकट होके कह देंगे, आमने सामने होके कह देंगे कि ये गलत है, साथ संगतियां गलत हैं, उस दिन के बाद हम पवन दास का सपने में भी मुंह नहीं देखेंगे। इस प्रकार से भाई और बहनों हमने दृढ़ रहना है।